पाकिस्तान तनाव के समय पाकिस्तान से प्यार जताना तुर्की पर भारी पड़ गया। देश की कई यूनिवर्सिटीज ने तुर्की से अपना करार खत्म कर दिया। इस बीच अब इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, राष्ट्र सर्वोपरि, भारत विरोधी मानसिकता का कोई स्थान नहीं। हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। जो भी भारत की संप्रभुता के विरुद्ध खड़ा होगा, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति या सहयोग असहनीय है। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। आपको बता दें कि 40 से अधिक खेलों में 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली को खेलों का हब बनाने की प्रतिबद्धता जताई और खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने का आश्वासन दिया। सरकार खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देगी। सरकार सुनिश्चित करेगी कि प्रतियोगिता के दौरान किसी भी खिलाड़ी को कोई असुविधा न हो। राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को लेकर बोलते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मिली हुई है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस 95 से 99% तक बढ़ाई और सरकार की तरफ से इस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई। बच्चों के पेरेंट्स को ये बढ़ी हुई फीस देनी पड़ी क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं था और जिन बच्चों के परिजनों ने फीस नहीं दी, उनके बच्चों को प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों के परिजनों को बार बार हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने पहले इसे खारिज कर दिया था। आरोप है कि शशि थरूर ने उनके खिलाफ झूठा बयान दिया। थरूर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों के सैन्य संघर्ष ने दुनिया का ध्यान खींचा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने पहलगाम के बाद भी कई लोग खोए हैं। हमारे मकान तबाह हो गए, अरबों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए और इन सब से क्या हासिल हुआ? मुझे लगता है कि ये प्रतिनिधि मंडल पहले जाना चाहिए था। सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने रोहिंग्याओं के अवैध प्रवास से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर कड़ा रुख अपनाया। पवन कल्याण ने कहा कि चिंता का एक और क्षेत्र रोहिंग्याओं की आमद है। 2017 और 18 के बीच मुझे कई शिकायतें मिली, खासकर सुनार समुदाय से, बंगाल से आंध्र प्रदेश में आकर नौकरी करने वाले लोगों के बारे में। ऐसी धारणा है कि इनमें से कई लोग म्यांमार से हैं। चिंता सिर्फ स्थानीय लोगों से रोजगार छीनने की नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की भी है। उन्हें आधार कार्ड और राशन कार्ड कैसे मिल रहे हैं? उनके रहने की सुविधा देने वाले स्थानीय नेटवर्क होने चाहिए। भाजपा नेता अमित मालवीय के एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट पर बोलते हुए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा को अपनी सोशल मीडिया रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब सर्वदलीय बैठक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विपक्षी नेताओं ने आतंकवादी हमले के खिलाफ हर संभव कार्रवाई करने के लिए सरकार और सशस्त्र बलों का समर्थन किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवी के चरणों में अपना माथा टेका। ये मंदिर तुलमुला गांव में स्थित है। ये देवी खीर भवानी को समर्पित है, जो कश्मीरी हिंदुओं की कुल देवी भी मानी जाती है। माता खीर भवानी मंदिर में हर साल मेला लगता है, जो इस साल 3 जून को आयोजित होगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का जिक्र करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हालात गंभीर हो तब किसी से इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन भाजपा ऐसा कर रही है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि जब युद्ध जैसे हालात थे तब भी विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन आज जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो सत्ता पक्ष हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा। हरियाणा में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा चयन समिति की बैठकों में शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल के नेता का फैसला अब तक नहीं हो पाया है। हाईकमान ने हुड्डा को नामित किया है, लेकिन विधायक दल के नेता पर दुविधा बरकरार है। आपसी गुटबाजी के कारण नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अटका हुआ है, जिससे नियुक्तियां प्रभावित हो रही हैं।